वेलकम बैक। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जैसे कि आपको मालूम है, इस चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है और चंद दिन और बचे हुए हैं मतदान के। इसी बीच मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूं और हमारे साथ ऐसे शख्स जुड़े हुए हैं जो अपने पहचान के लिए मोहताज नहीं। जी हाँ, मैं संजय पांडे जी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक प्रत्याशी हैं। तो सर, स्वागत है आपका सर हमारा सर न्यूज चैनल में कि सर आप अपने प्रीसियस सर समय निकाल करती हैं। सर, इस अवस्था में राजनीति क्यों? राजनीति तो निरंतर सेवा के भाव से करना चाहिए। जब तक जिंदगी है तब तक आम जनता के बीच सामाजिक रूप से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहिए और मैं निरंतर करते रहूँगा। लेकिन सर, हम लोगों ने आपके बारे में जाना कि ये पार्टी के बहुत एक्टिव मेंबर है, बहुत आप हमेशा पार्टी के लिए एक्टिव रहते हैं, कोई भी कार्य हो या कोई भी प्लान हो, राजनीति हो। लेकिन सर, पार्टी ने आपको देर से थोड़ा मौका दिया। पार्टी ने जब तक मुझे संगठन के काम करने के लिए समझा, उपयुक्त समझा, मैंने संगठन का काम किया और पार्टी ने जब संसदीय राजनीति के तरफ मुझे भेजने का सोचा होगा, उसके बाद मुझे पार्टी ने संसदीय राजनीति में भेजने का काम किया है। और देर और सवेर की बात नहीं है, संगठन का काम जो मैंने किया वह शायद मेरे लिए सबसे सर्वोपरि था, सबसे बड़ा काम। लेकिन सर, इस लोकसभा क्षेत्र की जितनी भी सारी सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर नरकटियागंज ऐसी सीटें हैं जहाँ पर आपका सामना या आपका चुनावी दंगल महागठबंधन से नहीं बल्कि कांग्रेस और आरजेडी को से होगी सर, और भी कई सारे ऐसे पार्टियां हैं। तो सर, क्या लगता है जहां पर एनडीए और वर्सेस महागठबंधन है, उसकी अपेक्षाकृत यहाँ का क्या माहौल है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो आप ग्राउंड पर जाकर देखिए। ये मेरे से पूछने से मैं क्या जवाब दूंगा, ये तो आप जमीनी हकीकत देखें। और स्वाभाविक है कि एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई होती है, लेकिन आम जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व आत्मा से स्वीकार किया है और उनके विकास की गति जो है उसको देख करके आम जनता ने एक बार पुनः एनडीए की सरकार बनाने के लिए अपना मन बना चुका है। यह मैं जो कह रहा हूँ, यह ग्राउंड पर जाकर अब देखिए नरेंद्र भाई मोदी जी का और नीतीश कुमार जी का जो अपना काम का जो तरीका है, काम जो उन्होंने किया, कल्याणकारी हो, विकासात्मक हो, ये किसी भी क्षेत्र में हो, उसका फल मिल रहा है। सर, इस नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में जो इस विधानसभा का जो भी पिछला जो कार्यकाल रहा, उससे लोग थोड़ा बहुत निराश है। क्या सर, आने वाला जो फ्यूचर का जो पन्ने हैं, जो इतिहास बनने वाला है फ्यूचर, इसको लेकर क्या आप इन लोगों का दिल जीत पाइएगा या कुछ आपकी अलग रणनीति रहेगी? मैं इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता और चुनाव के समय में इस तरह का कमेंट करना उचित भी नहीं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि माननीय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता एक बार पुनः सरकार बनाने का मन बना लिया है और क्षेत्र में जाने के बाद ही आपको लगेगा कि इन लोगों का जलवा कैसा है, आम जनता के बीच कितना विश्वास का भाव है। इसलिए विभिन्न तरह के ये जो सवाल है, यह प्रायोजित सवाल है, मैं इसका बहुत जवाब नहीं दे सकता। अच्छा सर, ये कोई भी जनता अगर अपने मत को दान करती है तो पार्टी बेस पर करे या व्यक्ति बेस पर करे? दोनों आवश्यक है। पार्टी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति जो आम जनता का विश्वास है, उनका जो काम है, माननीय नेता नीतीश कुमार जी के प्रति जो आम जनता का विश्वास है, इसके हिसाब से सब होता है। लेकिन सब मिला जुला करके कैंडिडेट को भी जनता देखती है, तो कैंडिडेट का भी समीक्षा होता है कि हमारा कैंडिडेट कैसा है। तो ये लेकिन मिला जुला करके यह कहा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन फिर भी बिहार की जनता नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करती है और इसी के आधार पर सारा चुनावी
गतिविधियां चल अच्छा सर, इस चुनाव में चूंकि आपका सर जो क्षेत्र है, चूंकि आप एनडीए की ओर से हैं और बाकी पार्टियां हैं, आपके विपक्ष में कोई महागठबंधन जैसे कोई पार्टी नहीं सर। आपको क्या लगता है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता है हाँ ये पार्टी है जिससे मुझे इससे थोड़ा बहुत डर है राजनीतिक रूप से? ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ग्राउंड पर जाएं और वहां से स्वयं इस सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। सर लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे जनता को जो 5 साल पछताती है गलत प्रत्याशी को चुनकर? सर मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, गलत प्रत्याशी को चुनकर, क्योंकि हर एक क्षेत्र का प्रत्याशी अलग अलग है और हर एक क्षेत्र का विकास अलग अलग है। तो सर 5 साल जनता पछताती है गलत प्रत्याशी को चुनकर, 5 साल इंतजार करती है कि इस बार कुछ नया सवेरा होगा, इस बार मैं नए अच्छे प्रत्याशी को चुनूंगा। इस तरह के प्रश्न आपको एक उम्मीदवार से नहीं करने चाहिए। मैं कैसे कहूं कि पिछले दिनों में कौन प्रत्याशी रहा, कौन विधायक रहा, जनता सर बोलती है मैं क्या सर, इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ। अच्छा आप तो जनता सर क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम अपील करना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, उसकी समीक्षा करिए, उसको देखिए। अगर आपको लगता है कि पुरानी सारी सरकारों से ये सरकार सबसे अच्छी है, विकास का काम हो रहा है, सब तरह से काम हो रहा है, देश में खुशहाली है, राज्य में खुशहाली है, तो मतदान करिए। मैं उनके सिपाही के रूप में हूँ, मैं उम्मीदवार हूँ, आप हम पर भरोसा करिए। मैं इसी बात को लेकर आम जनता के बीच। सर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संजय पांडे जी, जिन्होंने अपने बात को बेबाकी से रखी और इशारों में जनता का भी इशारा कर दिया, भैया इस बार कुछ अलग होगा। चलिए देखते हैं इस बार नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में जनता किसको अपना मत देती है और किसको अपना विधायक बनाती है। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल, फिर मिलते हैं नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। अब रामनगर को मिला एक नया भरोसा, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल, जहां स्वास्थ्य ही नहीं जिंदगी भी सुरक्षित है। यहाँ 24 घंटे मरीज भर्ती की सुविधा, 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं, हर पल आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद है। MD फिजिशियन डॉक्टर MD एहसानुल्लाह, MS सर्जन डॉक्टर MD सरवर आलम, फिजिशियन डॉक्टर MS आलम, BA MS फिजिशियन डॉक्टर गीता शाह, आर्थो फिजिशियन डॉक्टर MD इरफानुल्लाह। यहाँ उपलब्ध हैं ICU, NICU, SNCU, ट्रामा, ऑपरेशन, एम्बुलेंस, साथ ही 3D, 4D और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की आधुनिक सुविधा, महिला डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की सेवा, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक हर बीमारी का आधुनिक इलाज, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन और सभी वैक्सीन की सुविधा। चाहे हो हड्डी और जोड़ का इलाज, प्रसव की सुविधा या इमरजेंसी ऑपरेशन, अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल हर वक्त तैयार है आपके लिए। तो याद रखिए, जब भी हो कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता, जिसका पता है मेन रोड, नरकटियागंज, होंडा शोरूम से पूरब, रामनगर, पश्चिम चंपारण। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।